हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्यस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के यानी कि पर्यटन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यानी कि शुरुआत से हम बात करें और हमारे एग्जाम में जो है क्वेश्चन यहाँ से हमेशा देखने को मिलता है। पहली बात तो हम बात करें कि पर्यटन जो शब्द है यानी कि टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म जो है ग्रीक भाषा के शब्द जिसका नाम क्या है, टोर्नस से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टर्न टू अवे। अब वैश्विक दृष्टिकोण से बात करें कि सबसे पहले जो है यानी कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो देखो, विश्व पर्यटन संगठन की बात करें जो कि निजी क्षेत्र में, तो 1925 में जो है राष्ट्रीय संघ के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान रखेंगे कि 27 सितंबर 1970 को क्या हुआ था, यूएनओ ने विश्व पर्यटन संगठन को जो है वैधानिक मान्यता दी थी। 1970 में जो है वैधानिक मान्यता दी थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, 27 सितंबर हो जाएगा। ठीक है। अब 1977 में क्या हुआ था, यूएनओ की एजेंसी जो है बनाया गया जिसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में रखा गया था। आगे देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पर, चर्चा करें भारतीय पृष्ठभूमि की, तो सबसे पहले भारतीय पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी 1966 में। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 25 जनवरी। और 25 जनवरी को ही जो है वोटर्स डे के रूप में भी जो है सेलिब्रेट किया जाता है। आगे हम चर्चा करें पर्यटन के में, तो आप सभी को पता है कि एफडीआई जो है ये हमको मिलती है, यानी कि विदेशी मुद्रा की प्राप्त होती है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो ये भी देखने वाली बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपसे पूछ लिया जाए कि ऐतिहासिक स्थलों के महत्व का सर्वप्रथम उल्लेख जो है तो ये किया गया था सबसे पहले तो कर्नल जेम्स टॉड ने किया था अपनी बुक ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में। आगे हम बात करेंगे कि पर्यटन का स्वरूप क्या है, तो ये आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है दिसंबर 1995 में जो है एक सम्मेलन हुआ था, नाम था पर्यटन निवेश सम्मेलन, है ना। इसमें सहयोगी देश कौन सा था, तो सिंगापुर था। और इस पर्यटन निवेश सम्मेलन ने ही क्या किया था, पर्यटन स्थलों की सूची का निर्धारण किया था, जिसमें ऐतिहासिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, प्राकृतिक पर्यटन और वन्य जीव पर्यटन की जो है बात की थी। लेकिन हम यहाँ पर देखें कि राजस्थान में जो है, राजस्थान की भारत में स्थिति क्या है, और ये हमारा सोर्स है 2023-24 की आर्थिक समीक्षा। जैसे स्थान की बात करें तो भारत में जो है 6th स्थान है, लेकिन क्या, विदेशी पर्यटन की दृष्टिकोण से, और 17 लाख जो है 2023 में इसका डेटा रहा है। स्वदेशी पर्यटन की बात करें 1790 लाख जो है 2023 में डेटा रहा है। दूसरी बात करें सर्वाधिक जो है राजस्थान में कहाँ पर, कौन से स्थान पर आए, उदयपुर जयपुर में आने वाले थे। जबकि हम बात करें स्वदेशी पर्यटकों की बात करें तो अजमेर और पुष्कर में जो है आने वालों की संख्या ज़्यादा है। ये आप सभी को पता है, सबसे कम यानी कि गर्मी के महीने में नहीं आते हैं तो जून नहीं आते, और सर्वाधिक पर्यटकों का आगमन विदेशी आते हैं हमारे यहाँ मार्च में, और हमारे स्वदेशी वाले यानी कि हम लोग घूमने जाते हैं सितंबर में। आगे यहाँ पर बात करें कि पर्यटन की डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रयास किए गए, कुछ संस्थागत प्रयास किए गए इनकी संस्थाओं के द्वारा, और कुछ जो है नीतिगत प्रयास किए गए। जैसे 1955 में बात करें तो पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई, जो एग्जाम में आपके कई बार पूछा जाता है। प्रथम पर्यटन नीति की बात करें तो 2001 में, सॉरी माफ कीजिएगा, 2001 में प्रथम पर्यटन नीति आई, जिसका उद्देश्य क्या था, तो जन उद्योग के रूप में क्या करना, स्थापित करके आर्थिक और सामाजिक जो है विकास करना इसका उद्देश्य था। पर्यटन उद्योग को जो है 2004-05 में क्या दिया गया, जन उद्योग का दर्जा दिया गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे, अन्य नाम क्या है, जन उद्योग है। लेकिन हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 1956 में जो है पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी, और द्वितीय पर्यटन नीति आई थी कब, आपके 2007 में, जिसका उद्देश्य क्या था, पर्यटन में क्या करना, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। जबकि हम 1965 की बात करें कि राजस्थान राज्य होटल विकास निगम जो है इसकी स्थापना की गई थी, कहाँ पर, जयपुर में। कब की गई, 1965 में। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, करते क्या है, तो पर्यटकों को जो है आवासीय सुविधा प्रदान करना, जैसे भोजन की सुविधा प्रदान करना। तृतीय पर्यटन नीति यानी कि तीसरी आई थी 2015 में आई थी। यहाँ पर 1978 में क्या किया गया, देखिए आरटीडीसी का मतलब राजस्थान पर्यटन विकास निगम, है ना, कहाँ पर है ये भी ध्यान रखना, जयपुर में है। कार्य प्रारंभ करना कब से शुरू किया है, तो हम कहेंगे 1 अप्रैल 1979 से कार्य करना। क्या करता है, तो वही सेम चीजें, भोजन और आवास, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन की जो है फैसिलिटी देता है। राजस्थान पर्यटन नीति कब आई थी, तो सितंबर 2020 में आई थी।
आगे हम यहाँ पर बात करेंगे कि पर्यटन की शीर्ष संस्था है, कौन सी बात कर रहे हैं, आरटीडीसी की। और ये आरटीडीसी जो है यही क्या करती है, पर्यटन का लोगो जो है, लोगो निर्धारण करती है। लोगों को हम ध्येयवाक्य के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम मोनोग्राम भी कहते हैं। तो 1978 में बात करें कि हमारा ध्येयवाक्य क्या था, तो ढोला मारू था। 1993 में जब ललित के पवार जो कि आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे, जिन्होंने दिया था कौन सा ध्येयवाक्य, पधारो हमारे देश। फिर बाद में क्या किया, 2008 में जो है लिख दिया रंगीलो राजस्थान। जनवरी 2016 में जो है चेंज कर दिया गया और रख दिया गया जाने क्या दिख जाए। फिर वापस जनवरी 2019 में हमारा वही है जो शुरुआत में हुआ करता था, कौन सा, ये है हमारा पधारो मारे देश। शुभंकर क्या है, यानी कि प्रतीक क्या है, तो राजस्थान यानी कि भारत का अतुल राज्य जो है ये हमारा क्या है, प्रतीक है। आगे हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो हमारे कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुश्तर या मोहम्मद यूनिस खान समिति की बात करें तो इसने क्या दिया था, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया था। और राजस्थान क्या था, ऐसा प्रथम राज्य था, ये भी ध्यान रखना है। कब दिया था, 4 मार्च 1989 में। आगे हम बात करेंगे अक्टूबर 1996 में जो है, आप ध्यान रख लेना, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ये आप ध्यान रख लेना कब हुई थी, अक्टूबर 1996 में। यहाँ पर देखिए विभिन्न महोत्सव की बात करें, चर्चा करें तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके कई बार पूछा जाता है। जैसे मत्स्य महोत्सव जो है उसका आयोजन तो हम कहेंगे अलवर में किया जाता है, मंथ कौन सा हो जाएगा, नवंबर में किया जाता है। जैसे शेखावाटी महोत्सव तो फरवरी में आयोजन किया जाता है, ब्रज महोत्सव तो यानी कि मार्च में आयोजन किया जाता है। लेकिन कई बार एग्जाम में क्या एक होता है ना कि पूछे जाते हैं बस कब, यानी कि कौन से जिले में किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब किया जाता है ये तो फिर भी नहीं पूछा जाता, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे शेखावाटी महोत्सव की बात करेंगे, नाम से समझ में आ रहा है। जैसे ब्रज महोत्सव यानी कि भरतपुर की बात कर रहे हैं, हाथी महोत्सव भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि जयपुर की बात कर रहे हैं। मेवाड़ महोत्सव की बात करेंगे तो कहाँ पर, आपके उदयपुर में। मीरा महोत्सव की बात करेंगे तो ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मीरा महोत्सव जो है चित्तौड़गढ़ में आयोजित किया जाता है। ऊंट महोत्सव की बात करेंगे तो बीकानेर में। मरु महोत्सव की बात करेंगे तो ये जैसलमेर में। मारवाड़ महोत्सव की बात करेंगे तो ये कहाँ पर, आपके जोधपुर में। थार महोत्सव की बात करेंगे तो बाड़मेर में, जहां पर बैलून महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है जो कि एक वर्ष में 4 बार होता है। अब यहाँ पर देखिए माउंट आबू की बात करें तो यहाँ पर एक तो ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन किया जाता है मई के मंथ में, और यहाँ पर दिसंबर में आयोजित किया जाता है शीत महोत्सव के रूप में। आगे हम देखिए चर्चा करें, यहाँ पर महत्वपूर्ण संग्रहालयों की बात की गई है। जैसे धोरा बस एक्सप्रेस की बात करें, कहाँ पर है, आपके बीकानेर में। जैसे वॉर म्यूजियम की बात करें, जैसे हिंदी में युद्ध संग्रहालय के रूप में हम जानते हैं, तो युद्ध संग्रहालय जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, जैसलमेर में। जैसे विभूति पार्क की बात करें तो विभूति पार्क जो है ये कहाँ पर है, तो हम कहेंगे फतेह सागर उदयपुर में स्थित है। स्कूल ऑफ वास्तु की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे ये पुष्कर में है और भारत का पहला है। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की बात करेंगे, हाथीगांव जयपुर में है। और डब्ल्यू आकार का वॉक थ्रू वॉर म्यूजियम जो है ये कहाँ पर है, जयपुर में है। सिलिकन वैक्स म्यूजियम ये कहाँ है, नाहरगढ़ में है। रणथंभौर सफारी पार्क नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर है राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय यानी कि मानगढ़ बांसवाड़ा की हम बात कर रहे हैं। आगे हम चर्चा करें पनोरमा की, तो जैसे देखिए मीरा पनोरमा, स्वतंत्रता संग्राम का पनोरमा आउवा में। कभी माँ का बन रहा है जालौर में। सुगाली माता का पनोरमा पाली में है। संत माप जी का डूंगरपुर में। जैसे कालीबाई की बात करें तो डूंगरपुर है ना। हाडी रानी की बात करें सलूमर उदयपुर में। संत पीपा की बात करें पनोरमा झालावाड़। संत रैदास का पनोरमा चित्तौड़गढ़ में। संत धन्ना यानी कि टोंक में बात करें, टोंक में भी कौन सी जगह है, धुआं कला। नागरीदास की बात करें किशनगढ़ में। सूरजमल की बात करें भरतपुर में। और बर्थ हरि जी जिनकी तपोभूमि थी अलवर, तो इनका जो है कहाँ पर, अलवर। और गोगा जी का पनोरमा हनुमानगढ़। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें कि 3 पुलिस पर्यटन स्टेशन की बात करें तो उदयपुर में पहला था, जोधपुर में 2020 में बनाया गया, और जयपुर जो है तीसरा है ना। फिर हम बात करें, देखिए फिर हम बात करें कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की बात करें तो पहला कौन सा है, ब्रह्मा जी का मंदिर, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, पुष्कर में। और 2023 में जो है, 2023 में कौन सा है, तो मानगढ़ जो है स्मारक है। आगे हम देखिए चर्चा करें कि सरकार की जो है पर्यटन से संबंधित प्रमुख योजनाओं की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, जो कि 2022 की है। शुरुआत कब हुई थी, 18 अप्रैल 2022 में हुई थी। उद्देश्य क्या है, फिल्म डेस्टिनेशन को क्या करना, बढ़ावा देना जो है इसका उद्देश्य है। कुल यानी कि टोटल प्रोडक्शन जो बात करेंगे लागत का, तो 2 करोड़ रुपए जो है 15% ग्रांट दिया जाएगा, अर्थात अनुदान की बात की गई है।
आगे देखिए राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना की बात करें 2022 की, उद्देश्य क्या है, तो हम कहेंगे ग्रामीण से समझ में आ रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना, टूरिज्म को जो है बढ़ावा देना। आगे शुरुआत की बात करेंगे 30 नवंबर 2022 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी, ये आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। प्रावधान क्या है, देखिए न्यूनतम 1 करोड़ रुपए की निवेश करने वाली ग्रामीण पर्यटन इकाई जो होंगी इसको क्या किया जाएगा, 10 वर्ष तक के लिए SGST का 100% जो है पुनर्भरण किया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि 25 लाख तक के जो ऋण होंगे उन पर 9% क्या दी जाएगी, ब्याज सब्सिडी जो है यहाँ पर दी जाएगी। आगे देखिए हम कुछ प्रमुख और योजनाओं की चर्चा करें, जैसे पर्यटन विकास कोष की, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पर्यटन विकास कोष जो है वो तो 1500 करोड़ रुपए हैं, बजट यानी कि 23-24 के बजट में घोषणा हुई थी। जयपुर में ये ध्यान रखना, GIIB ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 23-25 अप्रैल 2023 की बात है। इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट समिट व अवार्ड्स RDTM राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 14 से 15 जुलाई 2024 आपको ध्यान रखना है। 2 मास्टर विज्ञापन किसमें थी, कौन कौन सी है, तो एक तो है राजस्थान लगे कुछ अपनों सो, है ना, और दूसरा है रोमांस ऑफ राजस्थान, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राजस्थान पर्यटन ऐप की बात करें तो राजस्थान पर्यटन ऐप जो है 27 सितंबर को लॉन्च किया गया, पर्यटन दिवस यानी कि अभी हमने चर्चा की थी विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है ना। और 2024 की थीम पूछ ली जाए, 2024 विश्व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम पूछ ली जाए तो थीम क्या हो जाएगी, तो थीम हम कहेंगे पर्यटन और शांति। क्या रखी गई है, तो हमने कहा है पर्यटन और शांति, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की, है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राजस्थान क्या है, भारत का दूसरा राज्य है, इसका मतलब भारत पहला भी कोई होगा तो पहला कौन सा हो गया, केरल हो गया। दूसरी आती है मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना, बेसिकली इनकी पूछी जाती है डेट, तो डेट आप लोग याद रखेंगे 22 सितंबर 2021 को जो है ये योजना आई थी। 25 लाख रुपए तक क्या था, 9% जो है ब्याज अनुदान की बात की गई थी। पहली चीज पेइंग गेस्ट योजना की बात करेंगे तो अक्टूबर 2021 याद रखना है। गेस्ट हाउस योजना की बात करेंगे अप्रैल 2021। हृदय योजना की बात करेंगे जनवरी 2015, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और राजस्थान का अजमेर इसमें शामिल है हृदय योजना में। उद्देश्य क्या था, तो विरासत शहरी क्षेत्रों में क्या करना, विरासत का क्या करना, संरक्षण करना क्या था इसका। आगे देखिए हम चर्चा करें धार्मिक पर्यटन सर्किट की बात करें, जैसे मेवाड़ बागड़ सर्किट की बात करें तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा हो जाएगा। बुद्धा सर्किट की बात करें बैराट, जयपुर, और इसके अलावा कोलवी, झालावाड़। कृष्णा सर्किट की बात करें गोविंद देव जी मंदिर, और इसके अलावा जयपुर में है श्रीनाथ जी का मंदिर राजमंद जो कि कृष्णा सर्किट में शामिल है। खाटू श्याम जी का मंदिर यानी कि सीकर में शामिल है। ब्रज सर्किट की बात करेंगे तो कहाँ पर है, आपके भरतपुर में। राजस्थान में रोपवे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है, पहला कौन सा था, तो सुंदा माता मंदिर जो कि जालौर में है, राजस्थान का पहला रोपवे था, 2006 में किया गया, 800 मीटर लंबा है। मनसापूर्ण है ना, मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर उदयपुर में है, राजस्थान का दूसरा है, 2008 में। तीसरी हम बात करेंगे सावित्री देवी मंदिर यानी कि अजमेर में, और राज्य का कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। हनुमान मंदिर की बात करेंगे सामोद, जयपुर में, और राज्य का कौन सा है, चौथा। यहाँ पर खोले वाले हनुमान जी की बात करेंगे अन्नपूर्णा माता यानी कि जयपुर, राज्य का कौन सा है बच्चों, पांचवा है। और ये क्या है, स्वचालित रोपवे है जो कि पहला है ना। स्वचालित की बात करेंगे तो उस दृष्टिकोण से पहला है। नीमच माता मंदिर उदयपुर की बात करेंगे तो जनवरी 2024 में जो है इसकी वो रखी गई है। जीट माता मंदिर सीकर की बात करेंगे, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, राज्य का जो है 7वां हो जाएगा, और अप्रैल 2024 में जो है बनाया गया है। आगे देखिए यहाँ पर हम चर्चा करें स्वर्णिम त्रिकोण की, अगर हम बात करें किसकी बात करें, यहाँ पर जो है हम स्वर्णिम त्रिकोण की बात करें, इसमें कौन कौन आएगा, तो यहाँ पर पर्यटन त्रिकोण में जो है एक तो स्वर्णिम त्रिकोण और दूसरा कौन सा है, मरु त्रिकोण, जिसमें यानी कि जयपुर, दिल्ली और आगरा, इसी को हम क्या बोलते हैं, मरु त्रिकोण और स्वर्णिम त्रिकोण मिला के पर्यटन त्रिकोण के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका यानी कि आज के प्रमुख राजस्थान के पर्यटन के बारे में हमने चर्चा की। आशा यही रहती है कि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना रहे, लेकिन फिर भी इनकेस कोई होती है तो अगली क्लास में जो है उसको करेक्ट कर दिया जाता है। तो आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। कोशिश यही की जाती है कि आपके एग्जाम में जो है ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना रहे। तो ऐसे ही आप अपने अपने सजेशन देते रहें, और ऐसी अन्य यूजफुल वीडियो के साथ फिर से कल हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।